खुशामदीद दोस्तों, आप सबका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर इश्तियाक अहमद। कल मैंने दोस्तों को इन्फॉर्म किया था कि इंडिया ने मेरे यूट्यूब चैनल को बैन कर दिया। और भी कई पाकिस्तानी जो यूट्यूबर्स हैं और न्यूज़पेपर चैनल्स हैं और वैसे न्यूज़ चैनल्स हैं, उन पे भी एक ब्लैंकेट वो बैन सा लगा है। तो उसी रगड़े में मेरी यूट्यूब चैनल भी आ गई है। पहले तो मुझे समझ नहीं आई कि ये हिंदुस्तान का जो फैसला है, इसके पीछे क्या अकल है, क्या समझ है। क्योंकि जो बातें मैं कर रहा हूँ और बहुत सालों से कर रहा हूँ और अपनी किताबों में रिसर्च के ज़रिए मैंने शो किया है, तो वो तो हमेशा जो लोगों कॉमन लोगों का इन हालात में जो एक नुकसान हुआ है। 1947 में पार्टीशन जब हुई तो पंजाब के अंदर जो कत्लेआम हुआ, उस पे मेरा है। पाकिस्तान द गैरिजन स्टेट में मैंने बताया कि कैसे पाकिस्तान में जो है वो मिलिट्री डोमिनेट की और सिविलियन इंस्टीट्यूशंस जो हैं उनको चांस नहीं मिला आगे बढ़ने का। इसमें आइडियोलॉजिकल बुनियाद भी थी, इसमें जियोग्राफिकल फैक्टर भी था, और दुनिया की कोल्ड वॉर के अंदर पाकिस्तान का वेस्ट के साथ अलाइन करना और वहाँ से आर्म्स ले लेना, जिसकी वजह से 3 जंगें भी हुई इंडिया और पाकिस्तान की, और एक हाफ वॉर एट कारगिल। हाँ जी। और जो मेरी लेटेस्ट किताब है, जिना हिज सक्सेसेस फेलियर्स एंड रोल इन हिस्ट्री, उसका तो दोनों तरफ जो आज तक जिना साहब के मुतल्लिक लिखा गया था वो एक तरफ है, और मेरी किताब ने, क्योंकि ओरिजिनल उनकी अपनी तकरीरों से और उनकी जो चंद शॉर्ट राइटिंग्स हैं, एक एक दो पैराग्राफ की, वो कोट की है मैंने। तो एक और जिना साहब का रूप मैंने दिखाया है। और फिर एक और भी किताब मेरी जो जिसका जिक्र होना चाहिए, प्री पार्टीशन पंजाब्स कंट्रीब्यूशन टू इंडियन सिनेमा, वो भी इंडिया में वैसे पब्लिश हुई है आकार बुक्स में। हाँ जी। तो इन हालात में मुझे बैन के अंदर डाल देना, इसके पीछे क्या अकल होगी, या ये क्या कोई कलेक्टिव पनिशमेंट ये सोच रहे हैं सबको दी जाए। तो एक कमेंटेटर ने, जिसने मेरी यूट्यूब चैनल पे कमेंट किया, उसका मैं पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू रिस्पेक्टफुल टू ऑल, मतलब आई वॉन्ट टू बी रिस्पेक्टफुल टू ऑल। टू बी ऑनेस्ट, अमन की आशा इज ओवर। India's tolerance have crossed threshold. This is the time Pakistan must incur cost and consequences. My father, Army Colonel, lost his life in Jammu and Kashmir in 1991, and my brother-in-law lost his life in Kargil War. Pakistanis should stay where they are, and we should stay where we are. This massacre has galvanized Indians to get united this time to handle nuclear threat of Pakistan. यानी कि ये जो कमेंटेटर हैं लिख रहे हैं कि ये जो अमन की आशा बात करते हैं ना, कि दोनों इंडिया और पाकिस्तान में पीस हो जाए, वो फेज़ इज़ ओवर। मेरे जो वालिद साहब हैं, कर्नल थे, वो जम्मू और कश्मीर में मारे गए 1991 में, और मेरे ब्रदर इन लॉ को कारगिल में उनकी जान गई। तो अब ये इस किस्म की बातें हम नहीं सुनने को तैयार। हम पाकिस्तान को सज़ा देने के लिए तैयार हैं, और ये जो न्यूक्लियर थ्रेट पाकिस्तान से आता है उसको भी फेस करने के लिए तैयार हैं।
इसको रिस्पेक्टफुली मैंने पढ़ा, क्योंकि आई कैन अंडरस्टैंड कि जिसके फादर को और जिसके ब्रदर इन लॉ को उसकी हमशीरा यानी सिस्टर जो है बेवा हो गई, ये 2 जंगों में पाकिस्तान के ख़िलाफ़, उसको मेरे जैसे लोग अगर कोई भी अमन की बात कर रहा हो तो दे रिजेक्ट इट। वो कहते हैं कि अब हम जंग कर लें। ये एक गट रिएक्शन है और ये एक डीप फीलिंग्स पे बेस्ड रिएक्शन है। पर्सनल लॉस का जो दुख है ये वो रिएक्शन है। तो मुझे पूरी समझ आती है, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आई कि अमन की आशा तो चले आप नहीं चाहते, आप जंग करना चाहते हैं, आप करके देख लें। मैंने दोनों तरफ की ये जो है सोशल मीडिया की चैनल्स, अगर उनकी बातें सुने तो इंडिया एकदम जीत गया और पाकिस्तान हार गया, और अगर पाकिस्तान को सुने तो उन्होंने न्यूक्लियर बॉम्ब मार मार के इंडिया का सत्यानाश कर दिया। तो ये इस किस्म का जो प्रोपेगेंडा दोनों तरफ हो रहा है, तो किसी का ब्लफ तो इसमें पकड़ा जाएगा, somebody is ब्लफिंग। और जो बात हमारे जैसे लोग करना चाहते हैं कि देख लो, आप जिन्होंने ये टेररिस्ट एक्ट किया है वो क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी हैं, उनको ढूंढना, उनको सज़ा देना बिल्कुल हिंदुस्तान का हक है। और अगर पाकिस्तान की लीडरशिप उसमें इन्वॉल्व है तो उसके एविडेंस भी दिया जाए, और ठीक है, देन पाकिस्तान शुड फेस द कॉन्सिक्वेंसेस। दूसरी बात है, मैं तो पाकिस्तानी सिटीज़न ही नहीं हूँ, पाकिस्तानी ओरिजिन भी मेरा देखा जाए टेक्निकली नहीं है। आई वॉज बॉर्न ऑन द 24th of February 1947। लेकिन जिस तरह ये पासपोर्ट पे गेम चलती है दोनों तरफ से कि तुम्हारे दादा दादी नाना नानी कहाँ पैदा हुए थे, फादर मदर, ये इस किस्म की बातें भी पूछी जाती हैं, विच इज़ ओके। यू वांट टू मेक एब्सोल्युटली कॉक श्योर कि कोई बंदा जो है आपके उस स्क्रूटनी में निकल ना पाए। आई डोंट माइंड इट, इट्स टीडियस, इट्स टाइम कंज्यूमिंग, बट इट्स ऑल राइट सिंस बोथ साइड्स डू इट। तो ये एक रिसिप्रोकल प्रैक्टिस है, नो हार्म डन। लेकिन मैं तो आई एम अ स्वीडिश सिटीजन since a long time. Of my 78 years of life, nearly 52 I've lived in Stockholm, Sweden. सिर्फ मेरे साथ जो ये रूट्स निकालते हैं कि एक तो मैं मुसलमान घर में पैदा हुआ, और मैंने कई दफ़ा कहा यार, रिलीजन इज़ नॉट माई मेन आइडेंटिटी, बल्कि इट्स नो आइडेंटिटी फॉर मी। इंसानियत मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है। लेकिन फिर भी अगर आप एक ब्लैंकेट कैटेगरी में हर मेरे जैसे बंदे को भी इंक्लूड कर लेंगे तो यू डू नो ग्रेट सर्विस। देखें, जब से मेरा बैन लगा है मुझे इतने इंडिया से इतनी ज़्यादा सपोर्ट आई है, दोस्तों ने, इंडियंस ने की है, एक तो इंडिया से, और जहाँ जहाँ बैठे हुए हैं, कि हम आप जैसे क्या कहते हैं ऑथर को, आप जैसे एकेडमिक को बैन करना हमें भी समझ नहीं आया। तो ये नहीं कि इंडिया के अंदर इसकी समझ लोगों को नहीं आ रही कि ये एक सबको एक ही कैटेगरी में डाल देना जो है, ये इट्स नॉट अ वाइज पॉलिसी। इट कैन बी ए हिस्टेरिकल रिस्पॉन्स, इट कैन बी कलेक्टिव पनिशमेंट वाली बात है। मुझे क्या पनिश करना है यार आपने? आई एम जस्ट देयर टू इन्फॉर्म कि ठीक है, जंग करके आप देख लो। पाकिस्तानी कहते हैं हम भी तैयार हैं। एक तो ब्लफ कर रहा है, और अगर जंग फोकस्ड होती है और ज़्यादा हाथ से नहीं निकलती तो ठीक है, इंडिया का पर्पस भी अचीव हो जाता है और टेररिज्म पे एक चोट भी लग जाती है। मैं तो उसके ख़िलाफ़ नहीं हूँ। हर ज़माने में, इवन ड्यूरिंग वॉर,
अ डायलॉग इज गोइंग ऑन, और डायलॉग आज भी चल रहा है। चलो फेसबुक पे नहीं, ये क्या कहते हैं, यूट्यूब पे नहीं होगा तो फेसबुक पे चल रहा है मेरे साथ। मोस्ट ऑफ द पीपल हु आर राइटिंग आर फ्रॉम इंडिया एंड सेइंग वी आर वेरी सॉरी एंड वी फील सो अशेम्ड कि ये जो हरकत हुई है इंडिया की तरफ से। सो आई बिलीव इन दैट इंडिया, इन द विजडम ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, जो सदियों में एक तो ऑर्थोडॉक्स डॉगमेटिक पोजीशंस रही हैं, एक बिल्कुल डिसेंटिंग पोजीशंस रही हैं, जहां अवाम ने रास्ते ढूंढे हैं एक दूसरे के साथ इंसानी ताल्लुक कायम रखने का। तो मेरे जो इंडियन ये कमेंटेटर हैं उनकी बात तो मुझे समझ आती है, लेकिन सारे पाकिस्तान को सज़ा कैसे देंगे? अगर आप न्यूक्लियर वॉर शुरू करोगे तो पाकिस्तान के पास भी तो हैं। अब इंडियन कहते हैं जी हम तो पूरा पाकिस्तान ख़त्म कर देंगे, हमारे चंद शहर अगर जाएंगे भी तो। सो दिस इज़ अनदर वे ऑफ थिंकिंग मिलिट्री टर्म्स में। आई कंसिडर द लॉस ऑफ एवरी इनोसेंट लाइफ ए ह्यूज ट्रेजेडी। दैट्स माई पोजीशन। अब पाकिस्तान से जो मुझे एक मैसेज आया वो भी मैं पढ़ के सुना देता हूँ। ये बड़ा इंटरेस्टिंग था। Jinnah understood Hindu mind then and demanded a separate homeland for Muslims. You should appreciate Jinnah at least now. Once again, very interesting. सिर्फ इन साहब को ये नहीं पता कि बैन होने के बाद इंडिया से जितनी मुझे सपोर्ट आई है वो इनकी इस आर्ग्यूमेंट को डिफीट करती है। और मेरी आर्ग्यूमेंट मैंने उनको जो जवाब दिया वो ये है कि भाई साहब ये बताएं कि जिन्ना साहब ने पाकिस्तान बना लिया एक टू नेशन थ्योरी के बाद, तो क्या पाकिस्तान ने इंडिया से कोई बेहतर परफॉर्म किया? फाइनेंशियली हम बैंकरप्ट हैं। कल ही मैं सुन रहा था एक डिस्कशन इस्लामाबाद में, और हमारे जो मेजर इकोनॉमिस्ट हैं कैसर बंगाली, वो कह रहे थे कि पाकिस्तान इज़ बस्ट। ये जितनी गवर्नमेंट बता रही है कि हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे, नथिंग इज़ गोइंग टू टेक ऑफ। तो ये ब्लफ वहाँ पे किया जा रहा है पाकिस्तान में। हाँ जी। सो मैंने कहा उन्हें लिखा है कि भाई साहब ये बताएं पाकिस्तान ने पॉलिटिकली क्या इंडिया से बेहतर परफॉर्म किया है? क्या मुसलमानों की खिदमत ज़्यादा हुई है? जितनी गुर्बत पाकिस्तान के अंदर अब है वो, हाउ डू यू एक्सप्लेन इट? और इन हालात में जिन्ना साहब ने 1/3 तो मुसलमान इंडिया में छोड़ दिए थे। क्या हमें उनका नहीं सोचना चाहिए कि इस टू नेशन थ्योरी ने इंडिया के मुसलमानों को हमेशा के लिए एक कटहरे में खड़ा कर दिया? लेकिन इन दोनों किस्म की पोजीशंस को मैं यूं कहूँगा कि जो लोग हिंदुस्तान के अंदर एक ब्लैंकेट टर्म बना लेते हैं मुसलमान, अगर वो पाकिस्तानी है तो और भी इंडिया के मुसलमानों को भी। मैंने जब यूट्यूब बनाना शुरू किया तो मैंने कहा देखें ये गंगा जमनी तहसीब में ये वो, तो ये ट्रॉल्स जो हैं इन्होंने लिखना शुरू कर दिया हम किसी मुसलमान को नहीं मिलते, हमारा कोई मुसलमान दोस्त नहीं है। अभी सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों ने कहा है कि उर्दू ज़ुबान इज़ नेटिव टू इंडिया। तो अभी और ये इंडो गंजेटिक जो सिविलाइजेशन है उसका सेहरा है। हाँ जी। सो इंडिया के अंदर अभी भी अकल की बात हो रही है। तो ये जो ट्रेन किया गया है ना, ये जो लॉबी इंडिया के अंदर है, पाकिस्तान की लॉबी तो मुझे समझ आती है, मैंने उस पर बहुत लिखा भी है। हाँ जी। आई डोंट हैव टू गो इनटू द डिटेल्स, बल्कि जब ये सारा शुरू हुआ था तो मैंने अपने जो पाकिस्तानी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है उनकी तकरीर को मैंने कहा हाईली इररिस्पॉन्सिबल, बिल्कुल ऐसी स्पीच नहीं थी होनी चाहिए। लेकिन पाकिस्तान ने तो मेरी यूट्यूब चैनल बैन नहीं की, हालांकि आई हैव गॉन डायरेक्टली टू द वन हु wields real power in Pakistan.
बात यह है कि अगर आप ओपन डिबेट, डिस्कशन, एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ को कोशिश करेंगे बंद करने की, तो ये इंडिया को एक किस्म की फैशिस्ट डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं। और आप देखें इंडिया के अंदर ये वहाँ के मुसलमानों को बहुत देर से डिह्यूमनाइज किया जा रहा है। हाँ जी, हिंदुस्तान के मुसलमान, हमें तो छोड़ दो ना, वी आर ऑल ईवल, हमें कुछ भी नहीं, हमारे में कुछ भी अच्छा नहीं, ये मान लिया, तुम्हारी हर बात हमने मान ली। लेकिन अब हिंदुस्तान के मुसलमान हिंदुओं के साथ ही खड़े हुए हैं और उन्होंने पाकिस्तान को कंडेम किया। मैं अवैसी साहब को सुन रहा था, हाँ जी, एमजे अकबर को मैंने उसका आर्टिकल पढ़ा है। एंड व्हाट अबाउट कश्मीर के अंदर हिंदू, मुसलमान, सिख सब ने प्रोटेस्ट किया अगेंस्ट दिस टेररिज्म। तो जहाँ तक टेररिज्म है और उसको ख़त्म करने की इंडिया की रिजॉल्व है, आई टोटली सपोर्ट इट। और मेरी रिकमेंडेशन पाकिस्तान को भी है कि अकल करो, इस किस्म की स्पीचेस से जहन करप्ट होता है, क्रिमिनल हो जाता है और फिर जाके टेररिज्म होती है। तो हमें भी अकल करनी चाहिए। टू नेशन थेरी, हिंदू अलग हैं, मुसलमान अलग हैं, मेरे ख्याल से बकवास है जो भी ये करता है। अलग तो एक घर में 2-3 भाई भी होते हैं। जितने झगड़े मैंने अपने घरों में देखे हैं प्रॉपर्टी के ऊपर, कत्ल होते देखे हैं, पानी के ऊपर कत्ल हो जाते हैं, ये कि पानी कौन, वो एग्रीकल्चर के अंदर। हाँ जी, अभी मेरे एक दोस्त के 2 कजन्स को किसी ने मार दिया। सो व्हाट नॉनसेंस इज दिस? पीपल जनरली हैव द विजडम, जिसमें मेरा ट्रस्ट है। आज नहीं तो कल हम जो बात कर रहे हैं ये बाद में भी लोग करेंगे। तो इंडिया का ये बैन मेरे पे लगाना जो है, ये इंडिया की हुकूमत की कमज़ोरी इंडिकेट करता है। मैंने कोई ऐसी क्रिटिसिज्म इनकी नहीं की जो इनके पास हिम्मत नहीं है बर्दाश्त करने की। पाकिस्तान वालों ने तो कर ली है। सो देयर इज़ समथिंग डीपली रॉन्ग इन द वे द इंडियन गवर्नमेंट इज़ बिहेविंग। पाकिस्तानी गवर्नमेंट की जो गलती हैं वो तो सबके सामने है भाई, नोबडी इज़ डिफेंडिंग देम। मैंने तो 1 घंटे के लिए भी डिफेंड कभी नहीं किया। लेकिन इंडिया पे हम कोई बात नहीं कर सकते जबकि मेरी रिसर्च जो है वो पूरे सब कॉन्टिनेंट पे है। सो और इस ज़माने में ये एक बैन लगाने से क्या अचीव होगा? नथिंग। आई विल स्टिल बी एबल टू कम्युनिकेट with good people in India, and those are the ones in whom I put my trust. ये जो आजकल एक हिंदू राइट ने एक जुनूनी कैफियत इंडिया में पैदा कर दी है, हम ये पाकिस्तान में करके देख चुके हैं और उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हुए हैं वो तबाह कौन है। आप भी इंडिया को तबाह कर लें तो ठीक है, मे बी दैट्स व्हाट वो चर्चिल ने कहा था कि हम चले जाएंगे तो इनसे हुकूमत नहीं होगी। वो तो शुक्र करें कि पहले 17 साल में यू हैड जवाहरलाल नेहरू एज योर प्राइम मिनिस्टर एंड ही हैड द विजन और कॉस्मोपॉलिटन वर्ल्ड व्यू कि उसने इंडिया को एक इन हालात में, एक न्यो कॉलोनियल हालात में से तैयार करके आगे को बढ़ाने के लिए बेसिक इंडस्ट्री लगवाई। हाँ जी, और ये डेवलपमेंट की स्कीम्स ली। आपकी जो आईटी ये जो हैं वो फ्रांस, इंग्लैंड, रशिया और अमेरिका के ज़रिए शुरू किया, बाद में अब सारा कुछ हो रहा है। और उसके बाद भी ठीक है, द इंडियन गवर्नमेंट्स हैव बीन एक्टिंग वाइजली। ये अब जाके जो हरकतें हो रही हैं वो दे डू नॉट प्रूव द ग्रेटनेस ऑफ इंडिया, दे प्रूव द पेटी माइंडेडनेस ऑफ सम पीपल हु आर wielding power. I still distinguish between the Indian people and they are at all helms of affairs. मैं जब इंडिया जाता हूँ तो टॉप जो है
थिंक टैंक और ये और वो मुझे बुलाते हैं। अब वो इंडियन ट्रोल कहते हैं जी हम इसलिए बुलाते हैं देखें कि ये पाकिस्तानी क्या सोच रहे हैं। तो ये जो है ना बीमार ज़हन, सिक माइंड, उसका कोई इलाज नहीं है। ना मेरे पास इलाज है, ना अफलातून के पास था, ना वो जो हकीम गिने जाते हैं हिपोक्रेट्स, नॉट हिपोक्रेसी का उसके तलक नहीं है, द ग्रीक डॉक्टर। ये जो ज़हनी बीमारी है इसका इलाज ये पैरानॉइड होता है, यू गेट पैरानॉइड। हाँ जी, एंड दैट डजंट हेल्प। आई थिंक इंडिया हैज़ अ राइट टू फाइंड आउट who carried out these terrorist attacks, find them and punish them. That's absolute India's right. And I would strongly recommend to Pakistan desist from making these divisive, pointless distinctions between Hindus and Muslims. 1.6% population Pakistan की हिंदू है, which means more than 2 million. आप अपने सिटीजन को कह रहे हैं कि इनके साथ हमारा कुछ कॉमन नहीं है। ये आपकी कौन सी मॉरल हाई ग्राउंड है? हाँ जी। और इंडिया में जो मुसलमान हैं उनके साथ आप झगड़ा कर रहे हैं। मैं जब इंडिया गया था तो मुझे बेंगलोर में डॉक्टर मिले, डॉक्टर देवी शेट्टी, जो हर साल पाकिस्तान से 100 बच्चे जिनका कॉन्जेनिटल हार्ट प्रॉब्लम होता है यानी पैदाइशी दिल का, वो उनको और उनकी फैमिलीज को बुला के फ्री इलाज करते हैं। तो मैं तो उस इंडिया की रिस्पेक्ट करता हूँ, प्यार करता हूँ, मोहब्बत करता हूँ। मैं इन जाहिलों का, इन तंग नज़र फनेटिक्स का, जो आजकल ये इस कदम की मेरे खिलाफ ये करते हैं, ट्रोलिंग कर रहे हैं, अब इन्होंने मुझे बैन करवा दिया है। आई होल्ड देम इन कंटेम्प्ट। फॉर मी दे आर द फर्स्ट टाइप ऑफ ह्यूमन बीइंग्स जिनकी ना कोई पढ़ाई लिखाई है, ना कोई अकल है, ना कोई विजन है। हाँ जी, दे आर द स्कम्स ऑफ द अर्थ, दैट्स ऑल। बट माई वॉइस विल बी देयर। अगर मैं नहीं होऊंगा तो कोई और आ जाएगा। सच की तलाश, अमन की तलाश को छोड़ो यार, सच जो है ना उसको आगे लाना, ये बिल्ट इन है इन द ह्यूमन काइंड। जहाँ बर्बरियत भी है वहाँ पे इंसानियत भी है। जहाँ मंटो की स्टार्क रियलिज्म है वहाँ कृष्ण चंद्र की डीप ह्यूमैनिटी भी है। यही मैंने बताया कि मेरी जो किताब है द पंजाब ब्लडीड पार्टीशन एंड क्लेंस्ड, उनमें जो स्टोरीज हैं, और मैंने कहा रियल लाइफ इज स्ट्रेंजर देन फिक्शन। फिक्शन की भी एक हद है, इमेजिनेशन की। हकीकत में जो होता है वो अपनी जगह कमाल होता है। तो मेरी तो ये सोच है, मैं नहीं होऊंगा, कोई और होगा। इंडिया भी यहाँ पे ही होगा और पाकिस्तान भी होगा, अनलेस ऑन बोथ साइड्स दे हैव डिसाइडेड के जंग करो और ना उधर कोई ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी दोनों तरफ। तो वो भी ठीक है। नॉट माई पोजीशन इज जस्ट टू कीप ऑन इन्फॉर्मिंग के कॉन्सिक्वेंसेस एक्शंस के क्या हो सकते हैं। थैंक यू वेरी मच माई फ्रेंड्स एंड दोज, फर्स्ट ऑफ ऑल आई डोंट नीड द सब्सक्रिप्शन ऑफ दोज who nurture hatred on both sides. I want those people to come with me who believe in truth, who believe that over and above all these national passions is a wounded humanity. बुद्धा ने कहा था कि दुख जो है वो इंसानियत को एक जगह लाता है। गुरु नानक ने कहा था नानक दुखिया सब संसार। तो इस दुख को कम करना जो है ये इंसानियत है। और लेकिन लगता है कि आजकल के दिनों में ये दुख को बढ़ाने के मूड में है दोनों तरफ से। तो गो हेड, देखेंगे, हम भी देखेंगे। चलें, ऑल द बेस्ट।